दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक। बिहार से संबंधित जितने भी दोस्तों एग्जाम हैं, बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, बिहार टीचर आदि परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें बिहार बजट 2024-25 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 दिया हुआ है। बिहार समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का 13 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है एग्ज़ाम को देखते हुए, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को, तो उसको देखते हुए सबसे पहले हम लोग जो 13 प्रैक्टिस सेट है उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो है प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं, बिहार करंट अफेयर का ये पहला है। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ में दोस्तों आप लोग जो है थोड़ा हमें सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, इसके बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि शांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है। नहीं, ये गलत है। पहला आरजेडी को 4 सीट मिला है, आरजेडी को 4 सीट मिला है, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, तो ये भी गलत है। 1 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, कौन? पूर्णिया से पप्पू यादव, ठीक है। और ये शांभवी चौधरी कहाँ से? ये दोस्तों समस्तीपुर से जीती है, ठीक है। समस्तीपुर से शांभवी जीती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ 2, यानी कि ऑप्शन बी में है, बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी पटना किया है, किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? ये किया है पेट्रोस विश्वविद्यालय ग्रीस के साथ। पेट्रोस विश्वविद्यालय जो है ग्रीस का, उसके साथ समझौता किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, विचार करना है कथन पर। तो हमारा पहला कथन कर रहा है कि बिहार से 5 महिला सांसद बनी है। नहीं, ये गलत है, बिहार से 5 महिला सांसद नहीं बनी है। सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ है, तो ये भी गलत है, नहीं। कह रहा सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है, तीसरा जो है बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी केवल 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? पटना के हैं प्रभाकर नंदन प्रसाद, कह कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो इन्होंने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। प्रभाकर नंदन प्रसाद ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये पटना के हैं, पर बिहार के पटना से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बकरी बीड़ी बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है दोस्तों स्थापित किया जा रहा है बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, यहाँ स्थापित किया जा रहा है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है दोस्तों? ये किया है निरानी शुगर्स लिमिटेड ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, निरानी शुगर्स मिल ने इसको अधिग्रहण कर लिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को नियुक्त किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? बिहार के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार। क्लीन एयर ऐप बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया है, तो ये किया है फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से
2024 में चुनी गई महिला सांसदों का उनके क्षेत्र से सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो सही मिलान करना है। तो पहला है सांसद कौन है, तो ये है लवली आनंद। लवली आनंद कहाँ से है दोस्तों, तो लवली आनंद जो है ये है कहाँ से, शिवहर से। लवली आनंद कहाँ से, शिवहर से है। दूसरा है शंभवी चौधरी, ये कहाँ से सांसद बनी है, तो ये बनी है समस्तीपुर से। उसके बाद है मीसा भारती, कहाँ से बनी है, तो मीसा भारती बनी है पाटलिपुत्रा से। उसके बाद है वीणा देवी। वीणा देवी कहाँ से बनी है, तो वीणा देवी बनी है वैशाली से। उसके बाद है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, ये कहाँ से बनी है, ये बनी है सिवान से। विजय लक्ष्मी कुशवाहा कहाँ से बनी है, सिवान से बनी है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कर है कि बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं। तो पहला कर है कि बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, तो ये दोस्तों गलत होगा। बिहार में 5 नहीं, कुल 3 रामसर स्थल है। अगला कर है कि नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, तो नहीं, ये भी गलत है। अगला कह रहा है कांवर झील भी रामसर स्थल है। कांवर झील भी रामसर स्थल है, ये सही है। लेकिन कह रहा है कि जो समस्तीपुर में है, तो ये गलत है। ये समस्तीपुर में नहीं है, ये बेगूसराय में है। ठीक है, तो हमारा तीनों ऑप्शन हो गया गलत, तो हो जाएगा ऑप्शन कौन, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला कह रहा है क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IGIMS परिसर में कुल सुविधा का उद्घाटन किया गया। IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्रेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो किसने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो अररिया रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा अररिया। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है। कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग है बिहार से शुरू होता है, तो महत्वपूर्ण है। तो यह है कौन, भागलपुर हावड़ा, उसके बाद है पटना टाटानगर, उसके बाद है गया हावड़ा, ये तीनों होता है शुरू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 15 सितंबर को दिखाई है, तो कितनी, तो कुल 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है, तो इसको जो है ए ग्रेड की श्रेणी में रखा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा ए ग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का है कि बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये दोस्तों बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, यहाँ स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है। गया में जो पितृपक्ष मेला लगता है दोस्तों 2024, जिसे मलेमास मेला भी कहते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि कब से कब तक आयोजित किया गया है, तो ये दोस्तों कब से कब तक आयोजित किया गया है, तो ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन कह रहा है सही है, 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से सही कथन को हमें चुनना है और इस ऑप्शन से इसको के माध्यम से इसको बताना है। तो पहला कह रहा है कि पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे, तो ये सही है। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वह अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद
महासचिव थे, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा नंबर, श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी थी, तो ये भी गलत है। कह रहा है कि पहली बार वह 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 और 4 सही है दोस्तों। तो किस में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में है, केवल 1 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नंबर का है कि कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करना है और वो सही उत्तर देना है। कथन सत्य है, कौन सा कथन कर रहा है सत्य है, तो इसको बताना है। पहला कह रहा है कि केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य है, नहीं। अगला कह रहा है कि ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है, तो ये सभी हाँ है। तीसरा कह रहा है कि हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई है, नहीं, तो ये भी गलत है। 4 कह रहा है हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता है, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, 2 और 4 सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, केवल 2 और 4। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी। 33वीं थी सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी। ये दोस्तों देहरादून में आयोजित की गई थी, देहरादून। ऑप्शन बी हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का है कि बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, यह किस जिला में स्थित है। ये किस जिला में दोस्तों, यह है पूर्णिया में, ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्णिया। 24 नंबर क्वेश्चन है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, किया गया है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें। बाल कल्याण जो बजट है कह इससे संबंधित जो कथन है उस पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि और कह रहा है कितने कथन सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, तो ये सही है। बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई, नहीं, गलत। बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाता है, तो ये भी गलत है। 2022-23 में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 5131 रुपया है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन, केवल 1 सही है, यानी कि ए हो जाएगा 1। 26 नंबर क्वेश्चन है किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है। किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसके, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। 27 नंबर क्वेश्चन है कजरा यानी लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है। कजरा जो लखीसराय में है, सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत कितना है, तो यहाँ कुल लागत है दोस्तों 1470 करोड़ रुपया, 1470 करोड़, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये है जल संसाधन विभाग, ऑप्शन बी हो जाएगा जल संसाधन विभाग। 29 नंबर क्वेश्चन है पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं। तो इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल 4 सदस्य, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 सदस्य। 30 नंबर क्वेश्चन है नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला FIR कहाँ दर्ज किया गया था। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला FIR कहाँ दर्ज किया गया था, तो पहला FIR दोस्तों ये गया रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है कजरा में 185 कहाँ लखीसराय मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने L&T के साथ सहमति की है। किस संगठन ने किया है सहमति, ये किया है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि बिहार के गांधी
नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया है, तो ये सही है। दूसरा है भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? किस जिला में था सर्वाधिक दोस्तों? ये था पटना में। ऑप्शन बी हो जाएगा पटना। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 यानी 112 सेवा का उद्घाटन कब किया है? तो ये किया है दोस्तों 6 जुलाई 2022 को। 6 जुलाई 2022। 35 नंबर क्वेश्चन है बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बना या बनी है? बिहार का पहला है ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बना है? महत्वपूर्ण है। तो ये कौन बना है दोस्तों? तो ये बना है मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप। 36 नंबर क्वेश्चन है किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया? किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? तो महत्वपूर्ण है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है उदय कुमार ने। ऑप्शन बी हो जाएगा उदय कुमार। 37 नंबर क्वेश्चन है सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर तिरंगा लहराया है? सहरसा की है, लक्ष्मी झा है। तो कहाँ किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा दिया है लक्ष्मी झा? तो ये लहराई है मलेशिया की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेशिया। 38 नंबर क्वेश्चन है पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? पीएम ई बस सेवा योजना में कह रहा है बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? तो बिहार के कुल 6 शहर को शामिल किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? बिहार कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? तो कुल 31 क्षेत्र को। ऑप्शन सी हो जाएगा 31। 40 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है? सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का कह रहा है कि स्कोर क्या रहा दोस्तों? तो इसका स्कोर था 57। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहारिता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेवारी दी गई है? किसको दी गई है? किसको? राइट्स लिमिटेड को। राइट्स लिमिटेड। ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? यहाँ पर है क्या? आमंत्रित सदस्य नहीं है, विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है। तो ये कौन है? तो ये है देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर। ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बना रहा है? बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बना रहा है? कहाँ बना रहा है दोस्तों? ये बना रहा है राजगीर में। ऑप्शन सी हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आलोक राज को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा आलोक राज। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5000 करोड़ रुपये है। नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। नहीं, ये भी गलत है।
अभी सिर्फ कमेटी बैठा है ना। अगला तीसरा कहना है कि मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई द्वारा गया में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी गलत है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया दोस्तों किसको? बिहार को। किस राज्य की कंपनी है? पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार की। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितना करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो कितना प्रतिशत दोस्तों? तो ये 50 से लेकर 65% आरक्षण था, जिसको जो है उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। 48 नंबर क्वेश्चन है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों भारत में जो है रामसर स्थल की कुल संख्या 82 हो गई, यानी कि 82 हो गई है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है? 34वीं रैंक पर है कौन है दोस्तों? तो यह IIT पटना। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? अतिथि परिषद का उद्घाटन किया कहाँ दोस्तों? किया है पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों अगर आप लोग जो है वार्षिक करंट अफेयर जो है यूटेरिया का वो नहीं देखें सभी एग्ज़ाम के लिए, जो वार्षिक वाला है तो वो नहीं देखें, तो उसका भी पूरा कंप्लीट वीडियो साथ में मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। यूटेरिया करंट अफेयर नाम से है और इसका बिहार यूटेरिया बिहार करंट अफेयर नाम से इसका प्लेलिस्ट है, तो आप दोनों अलग अलग है, देख लीजिएगा। साथ में अगर आप लोग जो है रेलवे से संबंधित अगर कोई भी फॉर्म भरे हैं या टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है, 1-2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाके आप लोग जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आगे दोस्तों इसका जो है कुल 13 प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग जो है जरूर जुड़िए, ज़रा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, तो आप लोग को जो फटाफट ये 13 सेट जो है मिल जाएगा देखने को। तो